अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स का हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वो रहने वाला है हमारा नंबर सिस्टम। तो अपने कॉपी पे आप हेडिंग डाल लीजिए। टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। अब ये जो नंबर सिस्टम है ये आपका बेसिक सा चैप्टर है। आपने इसका 60 to 70% सिलेबस ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है क्लास 10 तक। अब जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, इस नंबर सिस्टम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला टाइप पूछा जाता है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। जब भी आप नंबर्स की तरफ देखते हो आपको बहुत सारे नंबर्स दिखेंगे। या तो वो नंबर्स ऑड होंगे, या तो इवन होंगे, या तो प्राइम होंगे, या तो कंपोज्ड होंगे, या तो रैशनल, इरेशनल या फ्रैक्शनल होंगे। समझ आ रहा है। दूसरा टाइप जो पूछा जाता है यहां पे वो होता है ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। अब देखो, जब हम नंबर्स की तरफ देखते हैं हम देखते हैं या तो उनमें प्लस किया जाता है, या तो वहां पे एडिशन किया जाता है, या सब्ट्रैक्शन, या तो मल्टीप्लिकेशन, या तो आपका डिवीजन। वेरी गुड। तो पहला टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स आपसे पूछे जाएंगे। उन नंबर्स में किस तरह के ऑपरेशंस लगे हैं, या तो उनमें एडिशन किया होता है, या सब्ट्रैक्शन किया होता है, या मल्टीप्लिकेशन, या डिवीजन। बस यही पढ़ना है। और यहां पे डिवीजन में एक और थ्योरम हमें पढ़नी है। फिर रिमाइंडर पूछा जाता है। अगर रिमाइंडर ये है तो आपका क्वोशंट क्या होगा, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। एक और टाइप जो आपको पढ़ना है यहां पे वो होता है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नंबर्स। क्या? स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नंबर्स। और यहां स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नंबर्स आपको मगअप होने चाहिए। ये आपको रट्टा याद करना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब देखो, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स भी दिखेंगे, लेकिन मैं यहां शॉर्टकट्स भी दिखाऊंगा। फिर भी उन शॉर्टकट्स को अगर आपको टाइम मेंशन करना है तो 10 से 15 सेकंड लगेंगे उनको लिखने के लिए, उन शॉर्टकट्स को सॉल्व करने के लिए। बेहतर है आप वो चीज पहले से ही याद करके आएंगे, क्योंकि जितना याद करोगे, जो जो चीज याद करने की है उसे याद करना पड़ेगा ताकि आपके कैलकुलेशन में इजी हो। अगर एक स्टूडेंट ने शॉर्टकट की हेल्प से पढ़ा है उसको 10 to 15 सेकंड्स लगेंगे। मिनट नहीं कह रहा हूं, सेकंड्स कह रहा हूं। 10 to 15 सेकंड्स लगेंगे। अगर आपने याद किया होता तो विदाउट ये सेकंड्स तो बच जाएंगे, किसी और क्वेश्चंस में ये सेकंड्स लगा सकते हो। कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। उनमें याद करने पार्ट ये है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नंबर्स। अब क्यों याद करना है? जब आप रीजनिंग में जाओगे, रीजनिंग में हम टॉपिक पढ़ते हैं सीरीज का, नंबर सीरीज, और वहां नंबर सीरीज में भी ये वाले स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नंबर्स वहां पे जरूरत पड़ते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर में बताऊं, किसी भी नंबर का क्यूब में बताऊं, वो आपको याद करना पड़ेगा। अब कहां तक याद करना है? याद करना है 1 to 30 तक। 1 to 30 तक। एक लेक्चर में हम 10 तक जाएंगे, दूसरे में हम 10 to 20 चलेंगे, और इंशाल्लाह तीसरे लेक्चर में हम 20 से 30 तक जाएंगे ताकि सब कुछ याद हो जाए। अब मैं इसको रब करता हूं तो नंबर सिस्टम, मैं फिर से कह रहा हूं, नंबर सिस्टम आपका बेसिक है और ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी आपके अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के यानी मैथमेटिक्स के लेक्चर्स आएंगे उनमें ये यूज होता है। अब किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है, किसी भी नंबर का आपका स्क्वायर क्या होता है। अगर आपसे किसी भी नंबर का, मान लो कोई मेरे पास नंबर है, इस नंबर का स्क्वायर पूछा है वो क्या है, किसी भी नंबर का क्यूब पूछा है वो क्या है।
मान लो आपके पास कोई सा भी नंबर है, मैं यहां पे मान लेता हूं, जिस तरह मैं लिखूंगा उसी तरह से लिखना। मान लो मैंने कोई सा नंबर ए लिया है, यहां पे कोई सा भी नंबर ए में माना। इस ए का स्क्वायर क्या होगा? इस ए का स्क्वायर क्या होगा? हम कहते हैं ए स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन स्क्वायर क्या है? किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो उसी नंबर को खुद से एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर बनेगा, ए इंटू ए। और क्यूब क्या होता है किसी भी नंबर का? किसी भी नंबर का ए क्यूब होता है, मतलब क्यूब तो होता है, लिखते हैं ए क्यूब, लेकिन क्यूब क्या होता है? किसी भी नंबर का क्यूब होता है, एक नंबर को खुद से जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका क्यूब बन जाएगा। कोई सा भी नंबर एक है, इसको खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करोगे इसी नंबर से, ए इंटू ए, ये आपका ए क्यूब बन जाएगा। समझ आ रहा है? वेरी गुड। मान लो 1 का स्क्वायर, मेरे पास 1 है, 1 का स्क्वायर क्या है? 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1। 1 का क्यूब भी कितना आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, वो 1 ही आता है। 2 का स्क्वायर मुझे बताओ, 2 का, 2 जो नंबर है इसका स्क्वायर क्या है? 2 इंटू 2, वेरी गुड, 4 आ जाएगा इसका स्क्वायर। क्यूब क्या बन जाएगा? 2 इंटू 2, ऐसा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 इंटू 2 8। 3 का स्क्वायर मुझे बताओ, 3 इंटू 3 9, 3 का क्यूब 27। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपको क्या बन जाएगा? 4 4 जार 4 4 आर 16, और 4 इंटू 4 इंटू 4 वो कितना होता है? 64। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब बन जाएगा आपको 64। जरा 5 का स्क्वायर मुझे बताओ, 5 इंटू 5 25, और 25 इंटू 5 कितना बन जाएगा? 125। तो 5 का स्क्वायर है 25, 5 का क्यूब है आपका 125। 6 का जरा चलो, 6 6 6 जार 36, और 6 का क्यूब मुझे बताओ वो कितना आता है? 216। इसी तरीके से हम 7 का देखेंगे। 7 का स्क्वायर क्या है? 7 7 जार 49। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। इसी तरीके से हम 8 का चलेंगे। 8 का क्या है? 8 8 जार 64, और 8 का क्यूब क्या होता है आपका? 512। 9 का स्क्वायर, 9 9 जार 81, 9 का स्क्वायर है 129। और 10 का हम सबको पता है, 10, मैं देखता हूं ये दिख रहा है कि नहीं, जी दिख रहा है। 10 का स्क्वायर होता है 10 10 100, और क्यूब बन जाएगा इसका 1000। इसको लिख लीजिए, मैं फिर से लिखूंगा इसको ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ये वाला चार्ट मैंने आपके लिए बना दिया है, आप इसको नोट डाउन कीजिए कि नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या है, इसी नंबर को एक बार खुद से मल्टीप्लाई करोगे। क्यूब क्या है? इसी नंबर को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। 1 का नंबर 1 है, इसका स्क्वायर क्या है? 1, क्यूब क्या है? 1, इसका स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर क्या है? 4, 2 का क्यूब क्या है? 8, 3 का स्क्वायर क्या है? 9, 3 का क्यूब क्या है? 27, 4 का स्क्वायर है 16, और क्यूब है 64, 5 का स्क्वायर 25, क्यूब 125, 6 36, क्यूब 216, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 8 का आपका स्क्वायर है 64, इसका क्यूब है 512, 9 का स्क्वायर आपका है 81, और 9 का क्यूब आपका है 729, 929, 10 का स्क्वायर है आपका 100, और 10 का क्यूब आपका है 1000। इसको नोट डाउन कीजिए। इसी टेबल के रिलेटेड हमारे पास 3 फार्मूलाज होते हैं। से अगर नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में है तो मैं लिख के दे सकता हूं, इन 3 फार्मूला से सीधा सीधा एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ये 3 फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा यहां पे देखो, अब 1 से 10 तक मैंने लिखा, मैंने कहा 1 से 30 तक याद तो होने चाहिए आपको। 1 से 10 तक जब मैंने लिखा, क्या मैं बता सकता हूं ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है? बता सकता हूं। मैंने कहा क्या मैं बता सकता हूं कि ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है? नेचुरल नंबर्स। क्यों?
पहले 10 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं, इतना तो जानकारी होगी, नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से, जिनको काउंटिंग नंबर्स, जब हम काउंट करते हैं तो 1 से ही काउंट करते हैं। तो क्या मैं आप बता सकता हूं ये पहले 10 नेचुरल नंबर्स है? हाँ है। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरे 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स होते हैं। बस यही रिलेट करके आप पहला फार्मूला बनती है। यहां पे आपसे पूछा जाएगा सम, मुझे बताओ सम ऑफ फर्स्ट। अब ये 10 है, मैं यहां पे n लिखता हूं। ये 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n, आप यहां पे लिखो सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव, सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की फार्मूला क्या है? आपने पढ़ी है मैथमेटिक्स में। इसकी जो फार्मूला है वो ये है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यह n क्या डिनोट करता है कि आपके पास कितने नंबर्स है। कुछ चीजें जो आपको नोट करनी है, यहां पे मुझे सम करना है, प्लस ही करना है पहले कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के। जहां फर्स्ट आएगा, याद रखना ये फार्मूला तभी चलेगी जब आपका स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 1। दूसरा, जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो कंसेक्यूटिव भी होनी चाहिए, लगातार। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपने 1 से स्टार्ट किया, 1 + 2 + 3, फिर आपने जंप किया 5, फिर यहां पे ये वाला फार्मूला नहीं चलेगी। पहली बात, स्टार्ट कहां से होना चाहिए? 1 से। दूसरी बात आपकी कि ये क्या होने चाहिए? कंसेक्यूटिव मींस लगातार होने चाहिए, कंसेक्यूटिव। बस ये दो चीज आपको नोट करनी है, किसमें? सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल एक इजी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन। मैंने कहा ऐसा कुछ क्वेश्चन है, पहले 10 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का मुझे सम बताओ। सर ये तो आसान है, ये तो हम वैसे भी निकाल सकते थे कि 1 + 2 किया 3, 3 + 3 हुआ 6, 6 + 4 हुआ 10, ऐसे हम निकाल सकते हैं, 10 तक निकाल सकते हो। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां 30 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन को नहीं लगनी चाहिए। क्वेश्चन की तरफ जरा देखो, हमें पूरा ये नजर आता है कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स का मुझे सम बताना है, कि जो नेचुरल नंबर्स है 1 से 10 तक, उनका सम कितना आएगा। यही फार्मूला है। क्या है फार्मूला? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। पहली बात देखनी है 1 से स्टार्ट हुआ है कि नहीं। हाँ हुआ है। दूसरी बात, ये मत कहीं पे ब्रेक हुआ है, मीन्स कोई सा नेचुरल नंबर मत उठाया उसने। मुझे दिख रहा है 1 से 10 तक, तो n क्या होगा? 10। फार्मूला क्या है? n 10। फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n क्या होगा आपका? 10। इसी 10 को एक प्लस ऐड करो, n प्लस 1, वो आपका 11 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। 2 1 आर 2 5 आर। तो 1 से 10 तक जो नेचुरल नंबर्स का सम है वो कितना है? 55। वेरी गुड। आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन नंबर 2। 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक? 50 तक। मुझे वीडियो को पॉज करो, पहले इसको सॉल्व करो, मुझे बताओ कि सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन को देखो, क्या फार्मूला लगा सकता हूं कि नहीं? जरूरी है। 1 से स्टार्ट हुआ है, लगा सकता हूं। दूसरी बात, कंसेक्यूटिव भी है, सकता हूं। तो हमें दिख रहा है कि इस फार्मूला में n क्या होगा आपका? 50। कितने हैं? 50। फार्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है आपका? 50। 50 इंटू 50 + 1 51 डिवाइडेड बाई 2। जरा इसको सॉल्व करो। 2 1 आर 2 25 आर। क्या आया? 25 इंटू 51। 25 इंटू 51 कितना होता है? जब मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा आपका 1275। 1275। ये पहले 50 नेचुरल नंबर का सम। मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 3 है आपसा ऐसा कुछ,
21 प्लस 22 प्लस 23 अप टू 30। मुझे इसका सम बताइए। फिर से मैं कह रहा हूं, वीडियो को पॉज करें, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर मैं समझाऊंगा। आई होप आप लोगों ने किया होगा इसका सम। आप में से बहुत ऐसे काबिल लोग हैं जो कहेंगे सर मुझे तो आता है, फार्मूला है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। वो ऐसे लिखेंगे कि n है 10, क्योंकि नंबर कितने हैं 21 से 30 तक जो नंबर है वो 10 आते हैं, तो n मेरा होगा 10। तो फार्मूला है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो n है मेरे पास 10, 10 प्लस 1 होगा 11 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 आर 2 5 आर, वो हो जाएंगे 55। ओहो, बड़े ही महान लोग हैं ये वाले। इससे भी बड़े महान लोग वो वाले हैं। ये गलत है ये वाला। अगर किसी का 55 आंसर आया तो फिर ये गलत है। ऐसे भी महान लोग हैं, बड़े ही महापुरुष लोग, इससे भी ज्यादा है, वो ऐसे लिखेंगे सर हमारा n हो गया 30, वाह वाह 30 तक हो गई। फार्मूला है हमारा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। n है हमारा 30, तो 30 प्लस 1 होगा 31 अप टू डिवाइडेड बाई 2, 2 1 आर 2 15 आर आएगा 31 इंटू 15। 31 इंटू 15 कितना बन जाएगा? 31 इंटू 15 बन जाएगा आपका 465। ये भी गलत है। तुम वैसे चलो ऐसे चलो, गलत है। क्यों गलत है आप समझना। आपने n क्या माना है? किसी ने कहा सर 21 से 50 तक 10 है, किसी ने कहा सर 30 है। अब इस क्वेश्चन की तरफ देखो जरा। ये दोनों स्टेप जिसका भी 465 आंसर आया उसका भी गलत है, जिसका 55 आंसर आया उसका भी गलत है। पूछा क्या है जरा इस पे जरा फोकस करो। 21 प्लस 22 प्लस 23 अप टू 30। मैं कह रहा हूं ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से करना है। ये इस फार्मूला से डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, हमें इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करना है। फार्मूला तो यही इस्तेमाल हो जाएगी, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। अब देखना वो तरीका क्या है। वो तरीका ये है कि ये फार्मूला किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, जरा इस पे फोकस करो। ये हो जाता है सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। जब मैंने ये फार्मूला समझाई थी मैंने लिखा था ये फार्मूला तभी आप इस्तेमाल कर सकोगे किसी भी नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर्स के सम का, जब वो पहले से, जब वो स्टार्ट हो जाएगा 1 से। क्या ये 1 से स्टार्ट है? नहीं, 1 से स्टार्ट नहीं है। तो नंबर्स उठाए हैं बीच में से 21 प्लस 22 प्लस 23 अप टू 30। मीन्स अगर फर्स्ट से अगर 1 से स्टार्ट किया होता तो मैं इस्तेमाल कर सकता था। तो किस इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं 1, क्योंकि मुझे पता है ये फार्मूला तो वैलिड है, लेकिन 1 के लिए 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ऐसे प्लस 20। वेरी गुड। फिर आएगा आपका 21, फिर 22, फिर चलेगा 30। क्या अब ये जो मैंने लिखा इसके लिए फार्मूला वैलिड है? हाँ वैलिड है, क्योंकि 1 से स्टार्ट है और कोई सा भी नंबर मिसिंग नहीं है, मींस कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। तो आपका जो n आएगा वो क्या होगा 30। फार्मूला है मुझे पता है n 30 है, तो फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है 30, n प्लस 1 कितना बन जाएगा आपका? n प्लस 1 बन जाएगा आपका 31 डिवाइड बाई 2। अभी अभी निकाला है 2 1 आर 2 15 आर, तो 31 इंटू 15। अब थोड़ा मल्टीप्लाई इजी समझो किस तरीके से करना है। 31 इंटू 15, 15 का मतलब क्या है 10 प्लस 5। हाँ यही है 10। 31 इंटू 10 कर सकते हो। 10 जब भी 10 मल्टीप्लाई में होता है वो क्या करता है, लास्ट में 0 ऐड करना है। तो 310 इंटू 10 करता ही क्या है, लास्ट में 0 ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा 6 इंटू 10, बस 6 में लास्ट में 0 जोड़ो, वही तो 10 है। 214 इंटू 10 का मतलब क्या है, बस 214 में 0 को ऐड करो लास्ट में, यही तो 10 है। इंटू 10 का मतलब है बस लास्ट में 0 ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा। 31 इंटू 15 किस तरीके से मल्टीप्लाई, थोड़ा सा शॉर्टकट समझो। 31 इंटू 15 हमें जाना है। अब अगर क्लासिकल मेथड से करना चाहो तो करोगे, लेकिन मैं कह रहा हूं इजी बन जाएगा आपका इस तरीके से। 31 इंटू 10 कर सकते हो 3 1 10, और 5 क्या है, वो तो आधा ही हुआ किसका, 10 का आधा।
तो इसका मुझे आधा करना है। इसका आधा करोगे 300 का जरा मुझे आधा करो, वो हुआ 150, और 10 का आधा 5, तो 155। फिर जरा ऐड करो, ये बन जाएगा 5, 6 और 4। तुम ऐसे करो वैसे करो जैसे आपकी मर्जी। तो कितना आया? 6, 4, 6, 5। जब बीच में से नंबर्स उठाए आप 1 से स्टार्ट करना। मैंने 1 से स्टार्ट किया, यहां तक कितना आया? 465। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का जो सम आया है वो कितना आया है? 465। मुझे पता है 1 to 30 तक कितना आया? 465। क्वेश्चन किस तरीके से करना है? 1 to 30 तक गए, हाँ गए, पूरा मुझे पता चलेगा कितना आया? 465। फिर 1 से 20 फिर चलेंगे, समझ आ रहा है? वो कितना आ जाएगा? पूरे में से इतना माइनस करोगे तो इतना मिलेगा आपको, क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए। समझ आ रहा है? तो अब देखो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का सम कितना आएगा। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर के लिए कौन सी फार्मूला है आपके पास? फार्मूला वही है, n मेरा है 20, तो फार्मूला बन जाएगी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना है? 20 इंटू 20 प्लस 1 आपका 21 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 2 1 आर 2 10 आर कितना हुआ? आ गया आपका 2 1 10। 10 इंटू 2 1, अभी तो कहा 10 इंटू 10 कुछ भी नहीं होता है, लास्ट में 0 ऐड करो। तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का मुझे सम पता चला 210। फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स कितना है? 465। यहां से यहां तक नेचुरल नंबर्स का सम कितना है? 465। यहां से यहां तक का जो सम है वो कितना है? 210। तो यहां से यहां तक तो अब मैं निकाल सकता हूं, इन दोनों को माइनस करो, 5 5। तो यहां से 21 से 30 तक जो नेचुरल नंबर्स है उनका सम कितना है? 255। तो फार्मूला यही हो जाती है, बट हमें 2 टाइम्स में ये फार्मूला इस्तेमाल करनी है, मींस इनडायरेक्ट इस्तेमाल करनी है, क्योंकि फार्मूला 1 से स्टार्ट होता है। अब अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा सीधा ऐसा दिया है, ऐसा कुछ लिखा है वहां 51 प्लस 52 प्लस 53 अप टू वेरी गुड प्लस 100। मुझे बताओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन है 51 प्लस 52 प्लस 3 अप टू 100, मुझे इसका सम बताओ। फिर से मैं कह रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई होप कि आपने किया होगा। अब जरा देखो मैं क्या कह रहा हूं, 51 प्लस 52 प्लस 53 अप टू 100, क्या इसका सम निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट तरीके से नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 51 प्लस 52 प्लस 53 अप टू 100, क्या मैं निकाल सकता हूं इसका सम? हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 1 से शुरू होता तभी ये फार्मूला वैलिड होती। अब ये वैलिड नहीं है, मुझे 1 से स्टार्ट करना है, तो मैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करूंगा? मैं 1 से 100 तक जाऊंगा, तब तो फार्मूला वैलिड है। फिर 1 से 50 तक जाऊंगा, 1 से 100 में से 1 to 50 माइनस करेंगे तो 51 to 100 मुझे मिलेगा। तो मैं ऐसा कुछ लिखूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3, वेरी गुड, ऐसा कुछ, प्लस 50 आएगा आपका, प्लस 51 52 प्लस 100। क्या इसके लिए मेरी फार्मूला वैलिड है? जी वैलिड है, क्योंकि आप 1 से स्टार्ट हुआ। तो n क्या हुआ आपका? 100। फार्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, मैं सीधा सीधा लिखूंगा 100 इंटू n प्लस 1, 100 में से प्लस 1 ऐड करूं, 101 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 आर 250 आर, क्या हुआ आपका? 101 इंटू 50, वो कितना हुआ? 5050 5050। वेरी गुड। ये जो सम मैंने किया 1 to 100, लेकिन मुझे 1 to 100 नहीं चाहिए था, मुझे 51 से 100 तक जाना था। मुझे 1 to 100 तो मिला, तो फर्स्ट मैं यहां पे लिखूंगा फर्स्ट 100
नेचुरल नंबर्स का मुझे जो सम है वो कितना आया 5050 और 1 to 50। अभी कुछ देर पहले हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, यहां से यहां तक मुझे मिला, यहां से यहां तक हमने ये क्वेश्चन पहले ही किया था, तो फिर पूरे में से इतना माइनस करोगे तो इतना पार्ट बचेगा जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो 1 to 50 तक कितना आता है, भूल गए? फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम कितना आया, अभी तो किया था पहले क्वेश्चन में कुछ 1275। पूरे में से जब इतना माइनस करोगे तो इतना पार्ट बचेगा, तो कितना आंसर आएगा आपका 3775। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तभी फार्मूला वैलिड होगी जब स्टार्ट किया जाएगा 1 से। अगर बीच में से नंबर्स उठाए हैं तो मैं 1 से पहले स्टार्ट करूंगा जहां तक लिए है। फिर 2 फार्मूला और है स्टेबल के रिलेटेड। पहली फार्मूला तो मैंने बता दी है, अब क्वेश्चन करना घर पे इसके 1-2 फार्मूला फिर है स्टेबल के रिलेटेड। मैं कह रहा हूं अगर नेचुरल नंबर अगर आपके सिलेबस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा है और वहां पे नंबर सिस्टम लिखा है तो दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 3 फार्मूला जो कि हमने पहली ही फार्मूला लिखी है, 3 फार्मूला आएंगे। एक फार्मूला तो हमने किया है और 2 फार्मूला से कन्फर्म एक क्वेश्चन, इन 3 फार्मूला से कन्फर्म एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, वो 2 फार्मूलाज हम कवर करेंगे कल।